चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारतये। अपना फोन अनम्यूट कर दें आप। हाँ जय दंडवत प्रणाम। हाँ करें आरंभ। हाँ जय मेरा श्लोक है आज एक, तो यहाँ हम श्री सुबोधनी जी आनंद रूप हरि की लीला के प्रथम स्कंद के तृतीय प्रकरण उत्तमाधिकार प्रकरण में भीष्म जी की स्तुति देख रहे हैं। तो भीष्म जी ने सर्वप्रथम भगवान को सर्वसमर्पण करके और महात्म ज्ञान पूर्वक से उन्होंने ठाकुर जी की स्तुति की है। उसमें हम 8 श्लोक पूर्व में देख चुके हैं, जो त्रिभुवन कमनम तो यहाँ से प्रारंभ हो गए और आठवीं मैंने 9 भक्ति जो प्रकार की है उसमें 8 श्लोकों का भाव हम देख चुके हैं। तो यहाँ 40वें श्लोक में नई भक्ति के रूप में 48वां श्लोक देख रहे हैं। तो पूर्व में कल जो आया था ललित जी आवाज आपकी कट रही है, आप कुछ करें, बहुत ज्यादा कट रही है। ठीक है जी, मैं जो देना करो ना। क्या बराबर। हाँ जी अब आ रही है। हाँ अभी तक आ रही। कुर्सी दो। हाँ जी धन्यवाद। तो यहाँ हम भीष्म जी द्वारा की गई स्तुति के 8 श्लोक देख चुके और नवम में माने नवदा भक्ति के प्रकार में जो 41वां श्लोक है, तो उसमें जो कल ललित गति विलास बलगु हास प्रणय निरीक्षण कल्प पितोरु माना, तो भीष्म जी कह रहे थे कि वो ब्रज की गोप बधुआ वो सन्निपात के कारण भगवान में ये 3 कार्य इन्होंने जो नहीं करना चाहिए था वो किए। तो ये उन भीष्म जी की समझ थी। तो यहाँ तक हम कल देख चुके थे। तो उनमें कहा वो उन्मदान्ध थी, इसलिए चूंकि वो गोपों की स्त्रियां थी, तो गोप जो गाय आदि चराने वाले थे, तो ऐसी ही उनकी बुद्धि जैसी उनकी घरवालियों की बुद्धि, इस प्रकार से भीष्म जी ने निरूपण किया था। अब 41वें श्लोक का आवासा कार्य है। तो कल जो तमो मिश्रित सत्वगुण की अवस्था थी और आज रजोगुण मिश्रित सत्वगुण की अवस्था है। मुनिगण नप भरिय सक
कुले अंता सदसि युधिष्ठिर राजसूये साम अर्हणम उपपेदीक्षणियो मम दृषि गोचर एस आविरात्मा मुनिगण नप भरी। श्लोकार्थ। मुनि समुदाय एवं श्रेष्ठ राजाओं से व्याप्त सभा के बीच में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पूजन ग्रहण कर जो दर्शनीय हुए, वे जगत की आत्मा भगवान मेरे दृष्टि के विषय होते हुए प्रकट है, इसलिए मेरा अहोभाग्य। अर्थात यहाँ विष्णु जी कह रहे हैं कि जो राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी का जो पूजन हुआ, जो उन्होंने पूजन स्वीकार की, और उस समय वो उनका स्वरूप जैसा उनके माने उस समय जो दर्शन हुए थे, वे भगवान मेरे सामने विराजमान है। तो ये मेरे बड़े अहोभाग्य। तो मुनियों के समुदाय एवं श्रेष्ठ राजाओं से व्याप्त सभा मध्य में जो सबके मध्य का स्थान था, यहाँ मुनि सात्विक है, माने उन मुनियों के समुदाय एवं श्रेष्ठ राजाओं के माने सभा में सभी विराजमान थे, तो सबके मध्य का स्थान था। यहाँ मुनि सात्विक शब्द सात्विक है, और राजा लोग राजस का ही है, क्योंकि रजो मिश्रित सत्वगुण की अवस्था का वर्णन यहाँ बता रहे हैं। श्लोक में तामसों का निर्देश नहीं है। अंता सदसी का अर्थ है सभा मध्य में, माने बीच सभा में। अभिषेक के दिन जब सदस्यों का पूजन होने लगा, तो उस राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम श्रेष्ठ व्यक्ति का पूजन होता है, तो उसके पूजन से सभी का पूजन मान लिया जाता है, ऐसी परंपरा होगी। होने लगा तो हमने कहा कि जो सर्वोत्तम है उसका पूजन होना चाहिए। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि उस सभा में क्योंकि विष्णु भी विराजमान थे, तो उन्होंने कहा, हमने कहा इसमें ये राजसूय यज्ञ हो रहा है, इसमें पहले सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है उसका सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए। तब कृष्ण को सब पुरुषों में उत्तम माना, क्योंकि इन भगवान के पूजन से इन सबका पूजन हो जाता है। तो उसमें सभी विराजमान थे, तो सर्वश्रेष्ठ कौन? तो उसमें ठाकुर जी को सर्वश्रेष्ठ मान के, सर्वोत्तम मान के उनका पूजन किया, क्योंकि ये सबके सम्मानित थे, क्योंकि वो भगवान सबसे सम्मानित थे, सभी उनका सम्मान करते हैं। ऐसे हम लोगों के कहने पर और इनके पूजन से, सबका पूजन होने से पूजा को सबने ही ग्रहण किया, माने ऐसे सबके कहने पर हमने उनका पूजन किया और उन्होंने उस पूजन को स्वीकार भी किया। तब सबके दर्शन हुए, वही भगवान मेरी दृष्टि के विषय हैं। तो मान इसे यूं कहूं कि वो सीन उनको याद आ रहा है, तो वो ठाकुर जी मेरे सामने इस समय विराजमान हैं, अर्थात इस समय उनके सौंदर्य को देखता हूं, तो इस समय उनकी वो जो रूप सौंदर्य है, माने उस समय का, अथवा यूं कहें तो जिस समय पूजन हुआ था उस समय ठाकुर जी जिस प्रकार से शोभायमान थे, तो वो दृश्य उनके सामने प्रकट हो रहा है। यह जो प्रकट स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है वही सर्वरूप भगवान है, मेरे सामने जो ठाकुर जी विराजमान है ये ही सर्वरूप भगवान है। इनके अंतर रहने वाला नहीं, माने इनके अंतर में रहने वाला नहीं, माने वो जो अंतर में है वही सामने साक्षात विराजमान है। माने अपन ऐसे कहते हैं ना कि भगवतों के हृदय में भगवान विराजते हैं, या अन्य तरह से भी उदाहरण देते हैं। वो जो कह रहे वो जो भगवान है वो सामने विराजमान है, यानी इनके अंदर कोई विराजमान हो ऐसा नहीं है, वही प्रकट रूप में माने सौम्य रूप में सामने विराजे हुए, कोई दूसरा स्वरूप भगवान नहीं है। यहाँ राजसूय राजा से किया गया है, माने राजसूय यज्ञ जो है वो राजा के द्वारा किया जाता है, ऐसा बताने से राजसूय यज्ञ राजा से,
और तत्संबंधी रूप में पूजनीय होने से भगवान को भी राजस कहा है। माने वो राजसु यज्ञ में जो भगवान का पूजन हो रहा है, क्योंकि वह राजसकारी है, तो भगवान का पूजन हुआ तो भगवान को भी राजस कहा गया है। ज्ञानांतर कहा गया है, ज्ञानांतर इनका निश्चय होने से सात्विक ही भी कहा है। माने ज्ञान के अनंतर जब ये निश्चय हो जाए कि भगवान राजस नहीं, वो तो सात्विक है, तो इसको सात्विकत्व भी कहा है। यहाँ 41 बस श्लोक संपूर्ण हुआ जी। हाँ, ये जो पिछले कुछ श्लोक से चल रहा है ना, ये जो भगवान की जो अवस्था है, इसमें जैसे 41 में था रजोगुण मिश्रित सत्वगुण की अवस्था, उसके आगे था तमोगुण मिश्रित सात्विक, उसके पहले सात्विक मिश्रित। तो वो जो है मेजर मतलब प्रधान, जैसे ये प्रेजेंट श्लोक जो है उसमें है प्रधानतया रजोगुण और उसमें मिश्रित सत्वगुण जो गौण है। तो ये निश्चय जो कर रहे हैं ना आचार्य यहाँ, तो वो थोड़ा इतना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आगे के श्लोक में भी थोड़ा, यहाँ तो शायद भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि जो बताया कि ज्ञान के अनंतर निश्चय हो रहा है तो सात्विक तत्व जो है वो गौण है, और पूजनीय मतलब यज्ञ में है तो वो मुख्यतया राजस है। पर आगे के श्लोक में थोड़ा वो इतना क्लियर नहीं हो रहा था। मैं पूछने वाला था, पर मैं थोड़ा नानूलाल गांधी को भी रेफर किया, बट वो थोड़ा कुछ क्लैरिफाई हो सकता है कि ये प्रधान और गौण कैसे निश्चय हो रहा है यहाँ पर, कौन सा रजो सत्व गुण। जिस श्लोक में वो विषय आया है वहां का संदर्भ लेके और पूछो, सबका तो करना मुश्किल है। सब जगह जिस दृष्टि से वो अवस्था बताई है गुणों की, उसका कारण भी वहां दे ही दिया गया है, तो उसमें क्या संशय है, ये पहले पूछो। जी जी जी, तो मतलब ये 41वां श्लोक है, तो जैसे यहाँ राजस जो है वो प्रधानतया है और उसमें सत्व सात्विकत्व गौण है, तो प्रधानतया नहीं, कैसे? उल्टा बोल रहे हो। अच्छा। रजोगुण मिश्रित सत्वगुण की अवस्था है। जैसे वो कैसे हुआ, वो सत्वगुण प्रधान कैसे हुआ यहाँ पर? यहाँ तो यज्ञ की बात है, तो राजस प्रधान नहीं होगा। हाँ, ये तो परमानंद जी बताएंगे। मुझे इसी संदर्भ में मुझे प्रश्न है कि यहाँ पे यानी प्रभु की अवस्था को लेकर यहाँ पे भीष्म जी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम यानी पिछले श्लोक में यहाँ पे भी देखे हैं, तो यहाँ पे जो पिछले श्लोक में जैसे कि उन्माद या तो उन्मदानंद यानी ये गोपी जन की अवस्था, यहाँ पे भी जो अभी आ रहा है राजस राजा हो और फिर ऋषि सात्विक, उनको लेकर फिर ये यहाँ पे ये डिसाइड हो रहा है कि प्रभु की अवस्था के लिए, क्योंकि मुनियों का समुदाय यानी सात्विक कहा, राजा को राजस कहा, तो ये यानी प्रभु जो है उनको लेकर प्रभु की अवस्था को निर्धारित कर रहे हैं। ये थोड़ा जैसे समझना था कि पूर्व में भी गोपीजन की अवस्था और ठाकुर जी की अवस्था को लेके वो बताया, यहाँ पे तो दोनों एक तो अपने ऋषि है और राजा है, तो ये कैसे समझना है? हाँ, परमानंद जी आप करें समाधान। जैसे 2-3 प्रश्न हो गए मेरे, पहले समझ में नहीं आ रही कौन के प्रश्न को उत्तर दूं। पहले उन्होंने जो पूछा था तो राजस वाला, तो ये सात्विक कैसे हो गया, तो इसका तो सीधे आखिरी में दिया ही हुआ है कि ज्ञान के अनंतर इसका निश्चय होने से वो सात्विक भी कहा है, क्योंकि राजा द्वारा किया जाता है। ये बात पूर्व में आ चुकी है, राजा द्वारा किया जाने के कारण वो राजस है। बाद में जब ज्ञान हो गया नहीं कही, क्योंकि सात्विक प्रकृति से किए यज्ञ सात्विक प्रकृति से किए जाते हैं, तो इसका मेरे तो ये समझ में आया है। जी परमानंद से बोले वो तो थोड़ा क्लियर लगा कि क्यों राजस क्यों सात्विक, बट प्रधान सत्व गुण है जैसे अभी रजन आज्ञा करी, और रजोगुण मिश्रित है, तो रजोगुण जो है वो उसकी गौण अवस्था है, मतलब
प्रधान सात्विक गुण अवस्था है, तो वो प्रधान और गौण का निश्चय कैसे हो रहा है, वो थोड़ा प्रकाश कर सके तो। हाँ, तो उसमें भाई रजोगुण मिश्रित सत्व गुण की अवस्था है। यज्ञ तो राजा के द्वारा किया जा रहा है, तो रजोगुण तो सीधी स्पष्ट बात है। तो उसमें बाद में उसका स्वरूप ज्ञान भी हो रहा है, तो वो सात्विक भी हो गया उसमें। मैं ऐसे समझ पा रही हूँ। वैसे यज्ञ आदि तो वो सात्विक होते ही हैं, लेकिन वो राजा कर रहा है तो राजस तो दिखेगा वो, और जैसे समझाएंगे। नहीं, पर फिर वो भगवान की अवस्था नहीं रहेगी ना, वो राजा की अवस्था है। तो ऐसे नहीं, राजा और ऋषिगणों ने श्री कृष्ण अग्र पूजा के लिए सर्वोत्तम है ऐसा निश्चय किया। ये निश्चय उनकी सात्विकता का परिचायक है। जी जी, और पूजा हो रही है तो वो राजस पूजनीय है, इसलिए राजस। नहीं नहीं, पूजन नहीं, राजा जो है वो राजस है, और राजसूय यज्ञ भी है, वो भी अपने आप में राजस है, राजा के द्वारा हुआ होने से। मतलब जैसे भगवान ने वो अवस्था धारण गौणतया करी है, ऐसे ना, क्योंकि राज सोई यज्ञ चल रहा है, क्योंकि भगवान अवस्था ने भगवान धारण किए ऐसा समझना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर भीष्म के जो भाव हैं वो जो अपने स्तुति में प्रकट कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इतने सब मुनि और श्रेष्ठ राजा हैं, उनसे भरी हुई सभा में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उसमें भगवान ने अग्र पूजा का स्वीकार किया। ऐसे भगवान मेरी दृष्टि के विषय होते हुए इस समय प्रकट विराज रहे हैं, ये मेरा भाग्य है। तो स्पष्ट हुआ इसमें था। जो तो भगवान का जो सर्वोत्तमत्व जो बोध है वो यहाँ सात्विक भाव है, और उसमें राजाओं के द्वारा राजसूय यज्ञ अनुष्ठित हुआ है, ये उसकी राजसता है। ऐसे मिश्र बात है। जी और जी, कोई मतलब विषय? ये भीष्म जी की दृष्टि से देखना है, मतलब वो थोड़ा हाँ तभी बराबर। प्रणाम जी। जी जी जी, मेरे प्रश्न का समाधान हो गया। पूर्व में यानी गोपीजन को मोह हुआ वो तामस था, और प्रभु का देखना वो सात्विक था, ऐसे। जी जी जी। और कोई विषय है कि आगे करें? हाँ जी, एक विषय और था कि जो भीष्म जी कहते हैं कि जो प्रकट स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है यही स्वरूप भगवान है, इसके अंत रहने वाला नहीं। तो ये अलग क्यों किया? वही तो प्रभु है। हाँ, तो एष मम दृष्टि गोचर आविरात्मा, ऐसे जो जो प्रभु उनके बगल में विराज रहे हैं, उनको देखते हुए और उनको इंगित करते हुए भीष्म कह रहे हैं। तो उसका खुलासा किया ने कि अयमेव न तो एतस्मिन्, जो प्रकट रूप है, मायावादी कहते हैं कि वो सगुण साकार है, वो तो पारमार्थिक नहीं होता है, व्यावहारिक प्रातिभाषिक है। पारमार्थिक तो आत्मा है, सो परमात्मा है। तो भीष्म वो मायावादियों का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, ये जो मेरे सामने खड़े हैं सगुण साकार, वो ही। जी स्पष्ट। धन्यवाद, प्रणाम जी। ये जो श्लोक 36 से लेकर जो ये सब गुणों की मिश्रित अवस्था का जो निरूपण या इंटरप्रिटेशन जो महाप्रभु जी समझा रहे हैं, जैसे आपने बताया कि वो कल ये परमद भाषा है, क्योंकि भगवान की तो कोई इस तरह की अवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है जब अवतारितया प्रभु प्रकटे है। तो यद्यपि कार्य जो प्रभु को करना है उसमें प्रभु जो भी गुण का आवेश या उपयोग करेंगे या व्यू का, वो अलग बात है। पर इनका जो महाप्रभु जी समझाना चाहते हैं कि
जैसे आपने कल कहा था कि परमत भाषा है, तो उसी संदर्भ में ये भगवद अवस्था को समझना है ना जय? नहीं, पर परमत भाषा है इसका मतलब ये अनुचित है, अपदार्थ है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। क्योंकि भगवान ने उस अवस्था का अंगीकार तो किया ही है और ऐसा दर्शन दे रहे हैं, तो लीला में तो वो प्रभु ने उस अवस्था को धारण किया ही है ना। ठीक है, हाँ, अनुचित नहीं, पर अच्छा, यानी आप यही समझाना चाहते हैं कि प्रभु ने उस तरह लीला में कार्य करने के लिए या वो लीला करने के लिए इस तरह की अवस्था धारण करी। हाँ जी जी जी, स्पष्ट हो गया। हाँ जय जय, धन्यवाद प्रणाम। जी, प्रश्न ये था, मतलब अभी जो चर्चा हुई उसके विषय में ही है। 390 पेज में 390 पेज पे, मतलब जब भीष्म जी की स्तुति शुरू हुई तो 11 श्लोक में महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा की आभासात में कि पहला श्लोक आत्मसमर्पण का है और बाद में जो लास्ट श्लोक आएगा वो सर्वसमर्पण का है, और मध्य में जो 9 श्लोक आए वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक भक्ति के विषय में 9 श्लोक है। और यहाँ हम जो भी सब अवस्था देख रहे हैं, मतलब 3 4 9 जैसी सब गुणों की मिश्रित अवस्था, तो उसको मतलब भक्ति के साथ है या इंडिपेंडेंट है? खाली हमको श्लोक के संख्या के अर्थ में समझना है, मतलब। परमानंद जी, आपको कुछ कहना हो इस विषय? हाँ जी, नहीं वो इंडिपेंडेंट है। मैंने बहुत उसका अध्ययन किया, आज भी मैंने अध्ययन किया यहाँ 33 से लेके और ये 42 तक। तो यहाँ एक मेरा प्रश्न है, चूंकि जब 42वां हो जाएगा तब मैं वो प्रश्न करूंगा, पहले करना उचित नहीं है। लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट है, उसका मिलान मैंने किया कि भाई जब ये बात कह रहे हैं कि ये 9 प्रकार की भक्ति, तो श्रवण कीर्तन आदि सबसे मिलान किया तो ये वो नहीं आया। माने मुझे तो उसका नहीं लगा। और ये भी कोशिश की कि भाई इधर उधर हुए, शायद क्रमबद्धता रूप में न हुए, तो वो जैसे वो भी मुझे माने नहीं निकाल पाया मैं। हाँ जी जी, मतलब इसमें ऐसा डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, तो कुछ मतलब हो तो मतलब इसमें जो आचार्य चरणों ने इसका कारिका में स्पष्टीकरण दिया है उसमें क्या संशय रहता है? संशय ये खाली इतना है कि मध्य में महात्म्य ज्ञान पूर्वक भक्ति के विषय में 9 श्लोक है, ऐसी जो आपने आज्ञा की प्रभु जी ने। और यहाँ हम एक एक श्लोक में महाप्रभु जी का आभासात देखते हैं, वो ठाकुर जी की 9 अवस्था, मतलब गुण मिश्रित अवस्था, ऐसे महाप्रभु जी समझा रहे हैं। मतलब क्योंकि महाप्रभु जी कोई गुढ़त ऐसा प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु की ऐसी अवस्था है, तो इसका ऐसा हम भक्ति के साथ कुछ जोड़ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है, खाली 9 संख्या के अर्थ में से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, उतना खाली जैसे संशय था। हाँ, तो इसमें हमें ये जो गुणों की मिश्रित अवस्था प्रभु ने अंगीकार की है वो दिखलाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ जी, वो तो महाप्रभु जी की मतलब उससे दिख रहा है वो तो। तो अब मूल बात ये है कि ये जितने भी गुणों की अवस्था है, ऐसी अवस्था को अंगीकार जिन भगवान ने किया है उनमें मेरी प्रीति हो, ऐसी यहाँ भीष्म जी प्रार्थना कर रहे हैं। वो भक्ति की ही तो प्रार्थना है ना। और भगवान जो गुणातीत होते हुए भी इन गुण भावों को लीलार्थ ग्रहण कर रहे हैं, यही तो भगवान का महात्म्य है। तो वही तो यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें मतलब एक ऐसा भी विचार आया कि इसमें ऐसा भी है कि हम ज्यादातर ठाकुर जी की अवस्था देखें तो मतलब वो कोई परिस्थिति के आधार पे या जो भक्त सामने है उनके रेफरेंस में है, तो मतलब ऐसे भी भक्त है अगर मतलब ये मिश्रित अवस्था वाले, जैसे आपने आज्ञा की है ठाकुर जी निर्गुण होते हुए भी ऐसी अवस्था अंगीकार करते, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे अवस्था वाले भक्त भी प्रभु की ऐसे भक्ति कर सकते। मुझे अभी ऐसा क्या ऐसी
अवस्था वाला। मतलब हाँ, मतलब क्योंकि हमने जैसे अभी राजस और मुनि में देखा, तो राजस जैसे आपने अभी समझा कि राजसु यज्ञ में राजा राजस थे, इसलिए प्रभु ऐसे राजाओं ने प्रभु की पूजा की, इसलिए प्रभु ने राजस स्वरूप धारण किया, मतलब प्रभु की ऐसी अवस्था हुई। तो भक्त मतलब किसी भी प्रकार का है तो प्रभु की भक्ति कर सकता है। तो जैसे आपने समझा ऐसे ही कि ठाकुर जी की इतनी महानता है कि निर्गुण होते हुए भी भक्त के लिए ऐसी अवस्था प्रभु धारण कर रहे। हाँ हाँ जी, वो तो स्पष्ट, हाँ स्पष्ट हुआ जी। प्रणाम जी। हाँ करें जी, आगे। दंडवत। हाँ, एक मेरा क्षण क्रम पूछ- जो है यहीं तक था। अच्छा अच्छा, एक हाँ ही श्लोक। हाँ जी, दंडवत। कृपानाथ दंडवत। मेरा क्रम है कृपानाथ 42 श्लोक से पेज नंबर 4। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज? कृपानाथ दंडवत, आवाज आगे दीजिए। बहुत ज्यादा धीरे आ रही है। आगे क्या? हाँ, पहले से ठीक हुई। हाँ, कृपानाथ ये पेज नंबर 403 पे 42वां श्लोक मेरा है। शुरू करूं जैसे? हाँ करो। आवासार्थ। इस प्रकार भीष्म जी अपनी दृष्टि से भगवान की सब अवस्थाओं का पूरे श्लोकों से वर्णन कर गुणातीत अवस्था में विद्यमान भगवान को मैं आत्मसमर्पण करता हूं, यूं कहते हैं। अब भीष्म जी सब अवस्थाओं को पूरे श्लोकों में पहले वर्णन कर चुके। अब गुणातीत अवस्था में विद्यमान भगवान को मैं आत्मसमर्पण करता हूं, यूं कहते हैं। इस श्लोक पढ़ू जैसे। तम इहम अहम अजम शरीर भाजाम हृदि 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 दिष्टताम आत्मकल्पितानाम प्रतिदस्म्यनेका धर्म नेकदा कर्म एकम समाधिगतोऽस्मिन् विभूति भेद मोह। श्लोकार्थ। इन भगवान को जो अजन्मा है देहधारी जीव जो अपनी अवस्था विशेष रूप है, उनके हृदय में जो अधिष्ठात्री देवता के रूप में स्थित है, जैसे एक ही सूर्य भिन्न भिन्न दृष्टियों में अलग अलग प्रतीत होता है, वैसे ही एक ही भगवान अनेक प्राणियों के हृदय में अनेक रूप से प्रतीत सा होता है। उस भगवान को भेद और मोह छोड़कर अच्छे रूप से प्राप्त हो गया हूं। अब भीष्म जी कहते हैं कि जो भगवान जो अजन्मे हैं देवधारी जीव को अपनी अवस्था विशेष रूप है, उनके हृदय में अधिष्ठाती रूप, यानी जैसे एक ही सूर्य को भिन्न भिन्न दृष्टियों में अलग अलग प्रतीत होता है, यानी सबको ऐसा महसूस होता है कि सूर्य मेरे सामने उदय हुआ है, ऐसे ही वह एक ही भगवान अनेक प्राणियों के हृदय में अनेक रूप से प्रतीत होता है। उस भगवान को भेद और मोह को छोड़कर अच्छे रूप से प्राप्त हो गया हूँ। भीष्म जी कहते हैं कि उस भगवान को मैं भेद और मोह छोड़कर अब अच्छे रूप से प्राप्त हो गया हूँ। सुबोधनी जी, पूर्व में जो सर्वोत्कृष्ट धर्म वाला कहा गया है, वही यहाँ हृदय से लेकर बाहर पर्यंत अनिश्चित व्याप्त है। यह देहादि रूप नहीं है, किंतु अजन्मा है। जैसे मेरे भीतर एवं बाहर है, वैसे ही सब प्राणियों में है, प्राणियों में भी यही है। शरीर भाजाम हृदय हृदय दष्टितम से कहा है। शरीर भाजाम का अभिप्राय है कि शरीर की सेवा करने वाले जीव, जिन्हें भगवान ने अपने समान आकाश पुरुष देकर
आकार पुरुष रूप देकर अपनी सेवा को छुड़ाकर देह की सेवा में लगा दिया। देहों में अन्य देह की सेवा न हो, इसलिए स्वयं प्रत्येक के हृदय में अधिष्ठात्री देवता के रूप में स्थित हो गए, जीव की तरह स्थित नहीं हुए। यहाँ यूं बता रहे हैं कि जैसे अधिष्ठात्री रूप में प्रत्येक जीव के रूप में मैं मानसो जीवभूते जीवभूत सनातन है। गीता के 15वां अध्याय के श्लोक, ये श्लोक का क्रमांक मुझे याद नहीं है। ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में भगवान स्थित हो गए। ऐसी स्थिति में जो भी सेवा होगी उन्हीं की होगी। यदि कहें कि जीवों का स्वरूप क्या है, तो कहते हैं आत्म कल्पितानाम, अपने से भगवान से ये जीव कल्पित हुए। अवस्थी तेरित का ब्रह्मचु, अर्थात भगवान की अवस्था विशेष है। प्राकृत भोगों को भोगने के लिए ही भगवान जीव रूप बने हैं। यदि कहें कि एक ही भगवान अनेक स्थानों में किस प्रकार अनश्रित व्याप्त यानी दिख रहे हैं, तो कहते हैं कि प्रतिदृश्यमिव नेकदारकम एकम, चक्षुरिंद्रिया का अधिष्ठात्री देवता रूप सूर्य एक होते हुए भी प्रत्येक दृष्टि के सामने पृथक पृथक रूप से दिखता है। अब यहाँ यूं कह रहे हैं कि जैसे सूर्य अधिष्ठात्री सूर्य रूप सूर्य भगवान एक होते हुए भी प्रत्येक दृष्टि के सामने अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं, वैसे ही ठाकुर जी भी भगवान भी अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। प्रत्येक की दृष्टि के सामने पृथक रूप से दिखता है, अथवा वही स्थिति यही सूर्य सबकी दृष्टि में यही ज्ञात होता है कि इसका उदय मेरे लिए ही हुआ है। जैसा कि श्रुति में कहा है, तस्मात् सर्वैव मन्यते माम प्रत्युगात, अर्थात सभी ये मानते हैं कि मेरे लिए सूर्य का उदय हुआ है। अतः जो भी महान होते हैं उनमें अचिंत्य सामर्थ्य होता है। इसलिए भगवान के एक होने पर भी अनेकत्र स्थिति में संदेह नहीं करना चाहिए। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि जो महान होते हैं वे अचिंत्य, उनमें सामर्थ्य होता है। इसलिए भगवान के एक होने पर अनेकत्र स्थिति में संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु सर्व सामर्थ्य युक्त ठाकुर जी। इसी प्रकार के परमात्मा को अच्छे रूप से प्राप्त हो गया हूं। इसलिए भीष्म जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार परमात्मा को अच्छे रूप से प्राप्त हो गया हूं, अर्थात योग के द्वारा अपनी आत्मा को इससे संबंध कर लिया है। सभी भगवान के पास ही रहे तो भी माया से और विश्व के कार्य रूप होने से जो माया से मोह होता है तथा कार्य होने से कारण रूप भगवान से भेद प्रतीति होती है, तो उन दोनों मोह एवं भेद के बाधक होने से भगवान के साथ जीव का संबंध नहीं होता। इसलिए मैंने उस मोह एवं भेद को दूर कर दिया है। यही बात विधूत भेद मोह से कही है। यहाँ यह भी भीष्म जी का आशय है कि भगवत प्राप्ति के अनंतर में मेरे भेद और मोह दूर हो गए हैं।
अब विष्णु जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के अनंतर मेरे सब जो मोहे ममता में फंसे हुए थे वो सब मेरे दूर हो गए। कृपानाथ 42वां श्लोक पूरा हुआ। विचार नहीं हो तो बताएं कृपानाथ। हाँ करते हैं। जी यहाँ पे ये जो बात आई कि शरीर की सेवा करने वाले जीव जिन्हें भगवान ने अपने समान आकार पुरुष रूप देकर अपनी सेवा को छुड़ाकर देह की सेवा में लगा दिया, तो ये बात आई। और फिर बाद में ऐसे कहते हैं कि भी वो खुद ही अधिष्ठात्री देवता के रूप में स्थित हो गए, जीव की तरह स्थित नहीं हुए, तो जो भी सेवा होगी वो उनकी ही होगी। और फिर बाद में जीव को कल्पित भी बताते हैं, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है जरा किस तरीके से आ रहा है वो। कृपानाथ मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आप और वैष्णव करें समाधान। हाँ करें। आप श्री विराज ने। मेरे को यहाँ ऐसा लगे, मतलब यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बात जो तेजस्वी आपने जो प्रश्न पूछा कि सबसे पहले तो ये बात आई कि प्रभु ऐसा बता रहे देहों में अन्य देह की सेवा न हो, इसके लिए स्वयं प्रत्येक के हृदय में, मतलब उसके ऊपर से शरीर की सेवा करने वाले जीव जिन्हें भगवान ने अपने समान आकार पुरुष देकर अपनी सेवा को छुड़ाकर देह की सेवा में लगा दिया। तो जो मेरे को ये समझ आ रहा है कि जैसे जो जीव है, तो जीव को जब प्राकृत देह है, मतलब अपन को जो देह जो स्थूल देह प्राप्त हुई है, उस स्थूल देह के संबंध में ये बात आ रही है कि वो स्थूल देह प्राप्त होने से अपना जो देहाभिमान है, यानी कि जो अपने में अविद्या के कारण उस देह को अपन अपनी देह समझने लग गए, और अपन जो जीव को आत्मा की तरफ ध्यान देने की बजाय वो आत्मा का कल्याण, आत्म कल्याण की बजाय जीव जो है वो देह कल्याण यानी कि देह की सेवा में लग गया, वो अविद्या के कारण। वहां पे बात और आगे आ रही है कि देहों में अन्य देह की सेवा न हो। अब प्रभु ये चाह रहे हैं कि देह में फिर अन्य देह की सेवा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि प्रभु फिर से उसमें अधिष्ठात्री देवता के रूप में स्थित हो रहे हैं प्रत्येक देह में। जो अपन अंतर्यामी रूप में अगर अपन सोचे, जीव की तरह स्थित नहीं हुए, अंतर्यामी के रूप में स्थित हुए, ऐसी स्थिति में जो भी सेवा होगी उनकी होगी। अब जीव जो है वो अज्ञानवश अपनी देह की सेवा कर रहा है, पर मूल में मतलब अज्ञानता से हो रहा है, लेकिन मूल में प्रभु का उद्देश्य है कि हो वो प्रभु की ही सेवा। तो प्रभु अंतर्यामी रूप में उसी देह में अधिष्ठात्री देवता के रूप में विराज रहे हैं, तो वो प्रभु की ही सेवा हो रही है। अब आ रहा है कि यदि कहें कि जीवों का स्वरूप क्या है, तो कहते हैं कि आत्मकल्पिता नाम, यानी कि अपने से भगवान, ये जीव कल्पित हुए हैं, यानी भगवान ही जीव रूप बन रहे हैं यहाँ तक, मतलब वो और कोई नहीं बन रहा है। मतलब कल्पित का मतलब यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वो मिथ्या या कल्पना के संदर्भ में न होके प्रभु ही जीव रूप में बने हैं, उस संदर्भ में ये मेरे को आशा यहाँ पे लग रहा है। यानी कि दो बात है कि भाई यहाँ पे जो बात आई कि एक तो पहले अपनी सेवा से छुड़ाकर, तो अगर फिर से अपनी सेवा में लगाना था तो फिर वो छुड़ाने की बात क्यों कर रहे हैं, और फिर से अपनी ही सेवा में लगा दिया। और फिर वो जो आप कल्पित कह रहे हो, लेकिन यहाँ शब्द तो कल्पित ही लिखा हुआ है, तो वो तो वैसे भी ब्रह्म का ही अंश है, तो फिर वो कल्पित कैसे कहा जाएगा? वो नहीं, वो अपनी सेवा को छुड़ाया, मतलब वो अपनी सेवा को छुड़ा, एक जो जीव को तो नहीं पता है ना कि वो किसकी सेवा कर रहा है। जीव को तो ये लग रहा है कि वो अपने देह की सेवा कर रहा है, पर वो प्रभु जो है वो जैसे आगे की पंक्ति में आया कि प्रभु प्राकृत भोगों को भोगने के लिए ही भगवान जीव रूप बने हैं। अब प्रभु वापस से वो जो जीव की सेवा हो रही है, तो वापस वहां पे वो बात क्या आ रही है कि वो हो भी किसकी रही है? प्रभु स्वयं ही, क्योंकि प्रभु सब कुछ बने हैं, प्रभु सब कुछ बने हैं, तो वहां पे अगर अन्य किसी की भी सेवा हो रही है या अन्य कुछ हो भी रहा है, तो प्रभु जीव रूप में, प्रभु तो अप्रकृत है, तो जीव रूप में प्रभु प्राकृत भोग को भोग रहे हैं। और वहां पे ऊपर जब जीव इसको छोड़ रहा है, मतलब अपने प्रभु अपनी सेवा को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उसमें जीव में अविद्या आएगी, तो वो आत्म कल्याण की तरफ, यानी आत्मा की भी आत्मा प्रभु है, उस तरफ उसका ध्यान न जाकर वो देह की, यानी अपने देह पोषण में लग गया।
अब वो देह पोषण में लगा है, लेकिन उसका फिर भी हो क्या रहा है, हो ये रहा है क्योंकि प्रभु अधिष्ठाता के रूप में विराज रहे हैं, तो सेवा तो अल्टीमेटली फिर देह क्यों रही, अब वो अनजाने में हो रहा है। जाने में क्या हो रहा है, जीव से वो देह की सेवा, प्रभु से उसकी सेवा छुड़ा के देह की सेवा में उसको लगा दिया है। मतलब एक एक्शन उसके प्रयास से हो रहा है और एक एक्शन डिफॉल्ट से हो रहा है। जो डिफॉल्ट से जो एक्शन हो रहा है वो अधिष्ठाती रूप प्रभु विराज रहे हैं उस देव में, अल्टीमेटली प्रभु की सेवा हो रही है, लेकिन प्रयास से वो सेवा प्रभु की नहीं होकर वो अपनी देह की सेवा कर रहा है। इसलिए दो बातें आई है ऐसा लग रहा है। जी जी जी, वो ऐसे ही इस तरीके से ले। ये बातें ऐसी है कि भगवान की ओर से जो प्रक्रिया हो रही है उसका यहाँ वर्णन है। हम अपने उदाहरण से अगर इसको हम समझें तो जैसे हम लोगों ने मानो कोई ऑफिस खोल दी या कोई कारखाना लगा दिया जहां पर हम इस समय नहीं रह रहे हैं, दूर है उससे, पर दूर रहकर भी हमने वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए। तो अब भाई आपने अपने जहां जो कुछ काम हो रहा है वहां आप रह नहीं रहे हो, तो फिर क्या जरूरत थी लगाने की। तो हम दोनों काम करना चाहते हैं, यानी वहां रहना भी नहीं चाहते हैं और नहीं रहते हुए चिंता मुक्त भी नहीं होना चाहते हैं, तो दोनों ही करना चाहते हैं, तो फिर ऐसा कर दिया। इस तरह से भगवान ने इनको शरीर दे दिया जीवों को, तो शरीर मिल गया, तो अब आत्मा शरीर की सेवा में लग गई। शरीर की सेवा करने लगी तो भगवान को हुआ कह रहे ये तो बहिर्मुख हो गए, तो फिर उस शरीर में आप खुद घुस भी गए। तो वो शरीर भगवत मंदिर जैसा हो गया। अब जीव समझे या ना समझे, पर वो अब जो भी कर रहा है वो भगवान की दृष्टि से भगवान की सेवा कर रहा है, जो कि प्रसिद्ध वचन जो है सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, उस न्याय से किसी को भी नमस्कार करो वो केशव को ही जाता है। तो ये उस मूड में या उस फैशन में ये बात कही जा रही है। और ये जो कल्पना है या कल्पित शब्द जो है वो हम अपनी लोक भाषा में इसको मिथ्या बनावटी ऐसा अर्थ में करते हैं, तो संस्कृत भाषा में उसका ये अर्थ होता ही नहीं है। कल्पना शब्द का अर्थ होता है बनाना, मैन्युफैक्चर करना, प्रिपेयर करना, क्रिएट करना। अब वो क्रिएशन बाहर भी हो सकता है और वो क्रिएशन हमारे भीतर भी हो सकता है। जी 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 फिर ये आपने जिस तरह समझाया वो इस तरह यहाँ समझ में तो आया, पर फिर द्वास उपर्णाय सयुजाय सखाय में जैसे यहाँ वो अधिष्ठाती देवता के रूप में प्रभु अनुसूत अंदर हो गए और फिर वहां तो वो साक्षी रूप है और जीव ही भोगता है, यानी लार्जर डोमेन में तो जैसे है, पर वो फिर वचन से कैसे समझ सकेंगे। ये तो भीष्म की स्तुति का अर्थ हो रहा है, इसको सभी जगह हम लागू करने का करेंगे तो नहीं बैठेगा ना। हाँ तो तमीमा शरीर भाजाम हृदयधिष्ठितम आत्मकल्पिता नाम प्रतिदर्शम एवं नैकधारकम एकम समधिगतो विदुत भेदमो, उसकी ये व्याख्या है। तो भीष्म जब ये कह रहे हैं कि वो जो भगवान अजन्मा है, देवधारी जीव जो भगवान की एक अवस्था विशेष रूप है,
उनके हृदय में अधिष्ठाता देवता के रूप में विराज गए। तो इस वाक्य का आप क्या अर्थ करोगे? बराबर जी जी। मूल कार्य का कोई पकड़ के चलना होगा, सच्ची बात है जी। और जी और नहीं, ऐसा भी नहीं है कि संगत नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम ये भले कहें कि भोक्ता जीवात्मा होता है और ईश्वर है वो भोक्ता नहीं है, तो वो भोक्ता नहीं है और दृष्टा है, तो दर्शन भी एक तरह का भोग ही है। सच्ची बात। तो वो दृष्टि से जो भोग हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। बहुत खूब, बराबर है। हम भी जिनको देखते हैं, भले ही हम उसमें भागीदार न हो, तो किसी के सुख को देखते हैं तो हम सुखी होते हैं, दुख को देखते हैं तो दुखी होते हैं। तो देखने से भी सुख दुख की अनुभूति तो हम भी करते ही हैं, पर ये बात और है कि हम उनके सुख दुख से लिप्त नहीं होते हैं। तो वो अलिप्तता निभाते हुए भगवान जीव द्वारा किए जाते भोग को दृष्टया तो भोग करते ही हैं, अन्यथा तो भगवान का वहां विराजना ही कोई बिना संदर्भ का हो जाता है। सच्ची, ये बहुत खूब समझाया जाए। यहाँ पे जो भीष्म जी कह रहे हैं कि भगवान अनेक प्राणियों के हृदय में अनेक रूप से प्रतीक्षा होते हैं, ये प्रतीक्षा होते ऐसा क्यों कह रहे हैं? है ही तो फिर प्रतीक्षा क्यों? क्योंकि प्रतीति फिर मायावाद का थोड़ा झलक ऐसा लगे। हाँ, करें समाधान। कितने पेज, जो कौन सा नंबर पे, कितनी लाइन पे जी? 404 में लोक के अनुवाद में ही देख लो ना, अंतिम से दूसरी पंक्ति। हाँ, वहां पे भी है कि वैसे ही वह एक भगवान अनेक प्राणियों के हृदय में अनेक रूप से प्रतीक्षा होते हैं। उस भगवान को भेद और मोह को छोड़कर अच्छे रूप में प्राप्त हो गया हूँ। तो ये मेरा प्रश्न था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रतीक्षा होते हैं? वो तो है ही, प्रतीति तो नहीं है। क्योंकि वो प्रभु की तो अंशी है, अंशी तो ठाकुर जी विराज में अंशी, इसलिए पता ना मेरे हिसाब से। मेरे को ऐसा लगे यहाँ पे कि जो आप बता रहे हो ना कि भी भेद प्रतीति होती है, मतलब जो प्रभु है वो तो अभेद है। जो विष्णु पितामह जी आगे कहना चाह रहे हैं कि अब मैंने वो मोह और भेद दोनों दूर कर लिया है। तो विष्णु पितामह जी कह रहे हैं कि आप ही वो अनेक रूप में प्रतीत हो रहे हो। तो प्रतीत हो रहे हैं तो उस प्रतीत को कोई प्रतीति में उलझा हुआ है कि वो अब एक से छूट गया है। तो वहां पे वो एक और अनेक की प्रतीति वो संदर्भित है, वो आप ही की है। यानी कि मुझे आप अनेक में दिख रहे हो फिर भी अनेक भाषित नहीं हो रहे हो, एक ही भाषित हो रहे हो। भेद का बात हो गया अब मेरे में। उस संदर्भ में मुझे लग रहा है वो भीष्म जी कह रहे हैं। मुझे उसमें ऐसा लग रहा है, मतलब खाली तो दिवेश भाई ने कहा उसमें, अगर हम महाप्रभु जी की मतलब सुबोध जी में लास्ट 2-3 लाइन देखें ना, तो उसमें मतलब महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि माया से और विश्व के कार्य रूप होने से, जो माया से मोह होता है तथा कार्य रूप होने से कारण रूप भगवान से भेद प्रतीति होती है। मतलब भेद की प्रतीति सब लोगों को इसलिए होती है, मतलब ये भीष्म जी अपनी दृष्टि से कह रहे हैं कि भेद और मोह उसके कारण ये प्रतीति हो रही है। क्यों? क्योंकि कार्य रूप और कारण रूप भगवान में, मतलब विश्व भगवान ने सर्जन किया, जो भगवान का कार्य है उसमें प्रतीति हो रही है भेद और मोह के कारण। और ये भेद और मोह मैंने छोड़ दिया है, इसलिए अभी मुझे प्रभु की मतलब वो मूल का भगवत प्राप्ति की में मेरे भेद और मोह दूर हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे सुबोध नीति में महाप्रभु जी
इसको उदाहरण के साथ जोड़ के देख लो। ये इव जो पद है वो उदाहरण में प्रयोग हुआ है और उसे यहाँ भगवान प्रति जीव में भिन्न भिन्न देहधारियों में भगवान विराजते हैं, उसके साथ उसको जोड़ा गया है। तो कहा क्या जा रहा है, जैसे देख सूर्य एक है, अधिष्ठाता सूर्य भी एक है, हम सब देखने वाले हैं जिनके नेत्र वो अनेक हैं। तो चक्षुरिंद्रिय का जो अधिष्ठाता देवता सूर्य है वो जैसे एक है, फिर भी हम सब जो लोग देखने वाले हैं, आंखों वाले हैं, उनकी दृष्टि के सामने वो हमें पृथक पृथक दिखलाई देता है। ये उदाहरण है। उसी तरह भगवान भी। अब सूर्य की तो स्थिति ऐसी है कि वो तो सचमुच में एक अनेक नहीं हो सकता है, पर भगवान में तो वो सामर्थ्य है कि वो एक होते हुए भी अनेक रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए भीष्म कहते हैं कि जैसे एक ही सूर्य भिन्न भिन्न दृष्टियों में अलग अलग प्रतीत होता है, ये इव पद का यहाँ अर्थ प्रतीत होता है, ये है, वैसे ही वह एक भगवान अनेक प्राणियों के हृदय में अनेक रूप में प्रतीत सा होता है। तो वस्तुतः अनेक भगवान नहीं है, इसलिए प्रतीत सा होता है, ये कहा जा रहा है। जैसे सिद्धांत मुक्तावली में आत्मनि ब्रह्म रूपे ही छिद्रा व्योमनि व चेतनाः, ये महाप्रभु कहते हैं ना कि जैसे आकाश है उसमें कोई खंड नहीं होते हैं, पर हम अपने घर की छत से देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे गांव का आकाश। वो जगजीत सिंह गाता है कि परदेश में गए हो तो देश में निकला होगा चांद। तो वो आकाश कोई अलग अलग थोड़ी है कि तुम्हारा आकाश अलग हो और तुम्हारे देश का अलग आकाश अलग हो, वो तो एक ही आकाश है, पर उपाधि के भेद से ये हमारे भारत का आकाश, ये अमेरिका का आकाश, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये हमारी प्रतीति है। उसी तरह यहाँ भी समझना है कि वो अक्षर ब्रह्म है, वो तो अखंड ही रस है, पर हमारी अविद्योपाधि से हम उसे खंडित रूप में अनुभव करते हैं। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हो। हाँ जी जी, जी जी जी, हाँ जी यार, करो। हाँ, श्लोक नंबर 43 का अवसार इस प्रकार। हाँ बोलिए परमानंद। आज मैंने कहा था मैं आखिरी में एक प्रश्न कर दूंगा। जे अभी हमने यहाँ भीष्म जी की स्तुति देखी, तो यहाँ त्रिभुवन कमनम से लेके और 41वें श्लोक तक ये 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया गया। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति है ये बहुत सुंदर लगी। जे अभी ये मेरा भाव हो सकता है, और जो 10वां जो गुणातीत वाला श्लोक था ये बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से निकल गया। वो क्यों कि जैसे पहले ये श्लोक में त्रिभुवन कमनम में भीष्म जी कह रहे हैं कि ऐसी त्रिलोकी में जो अति सुंदर है, इनमें मेरा प्रेम हो, इनमें मेरी रति हो। आगे आगे और श्लोक भी देखे हैं, वहां ये सारी चीजें भीष्म जी मान रहे कि ऐसे प्रभु मेरी रति हो, इनके चरणारविंद में मेरा प्रेम हो। और आखिरी में जाके ये तो वही वाली बात हो गई, कौन ब्रह्म को ज्ञान ध्यान का सो कहे उदो, हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूदो। जब उन्हें आखिरी में यही करना था तो पहले ये क्यों नहीं किया, मेरा ये प्रश्न है जी। नहीं, पहले भी वही किया है, अंत में भी यही महाप्रभु ने इसी तरह ये श्लोकों की जो विभाजन समझाया है कि समर्पण और आत्मसमर्पण ये प्रथम और अंतिम श्लोक है, और बीच में महात्म्य ज्ञान पूर्वक भक्ति उसका निरूपण है। तो बराबर उन्होंने इस बात को निभाया है।
तो जे आखिरी में अब ये शरीर छोड़ रहे हैं, आखिरी में ये शरीर छोड़ रहे हैं, और पहले इतने सुंदर सुंदर माने स्वरूप में, माने ठाकुर जी की लीलाओं में उनका चित्त गया, जैसे गोपियों वाली हुए या सुंदरता वाली हुए या अन्न हुए, अन्न स्वरूप हुए। तो भक्ति के दृष्टि से अगर अपन देखें तो ऐसी दशा में क्योंकि शरीर तो छोड़ ही नहीं, शरीर तो छोड़ ही नहीं, तो ये फिर माने वो फिर मुझे वो याद आ जाता है श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे, अंग अंग प्रति भावन के भूषण वृंदावन संपत्ति अंग अंगे। तो आखिरी में कहा पद्मनाभ देखत बन आवे सुधरई रास रसाल भ्रो भंगे। तो ये जो पूर्व में जो दशा भक्ति की बताई, तो उनमें ही स्थित होकर शरीर क्यों नहीं छोड़ा, ये प्रश्न है जय मेरा। अच्छा, किसी को करना हो समाधान तो। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बताया, जैसे पूर्व में, जैसे अभी जे ने बताया कि समर्पण से और आत्मसमर्पण की बात कही, उस बीच में प्रभु ने, महाप्रभु जी ने हमको बताया कि महात्म ज्ञान पूर्वक भक्ति की जो बातें वो 9 श्लोकों से 9 प्रभु के गुणों का वर्णन कर भीष्म जी ने करी। अब यहाँ पे वो गुणातीत, प्रभु की वो गुणातीत अवस्था का वर्णन करें, यानी प्रभु के सब गुणों का, जैसे अपन अपनी भक्ति के सफर में एक एक गुणों से ऊपर होते हुए अंतिम अवस्था गुणातीत होनी चाहिए, तब हमारी जो मुक्ति होगी वो सही अर्थ में मुक्ति होगी जब हम गुणातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो भीष्म पितामह की वो पूरी एक जर्नी हुई उनके भावों की, उनकी भक्ति वो यहाँ पे आके रूढ़ हुई, मतलब मैच्योर हो गई इस श्लोक में, जब वो अब प्रभु का वो गुणातीत अवस्था का स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, और प्रभु के उस गुणातीत जो स्वरूप का वर्णन करके वहां पे भीष्म जी कह रहे हैं कि यहाँ मैं अपना प्रभु के इस गुणातीत स्वरूप को, जो प्रभु ऐसे गुणातीत रूप प्रभु है, वहां मैं अपना आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। पूरा सब कुछ जो मेरा समर्पण है वो गुणातीत को है। और फिर ये समर्पण कर जो भीष्म पितामह जी यहाँ पे देह त्याग कर रहे हैं, तो वो उनका ये देह त्याग से हुई उनकी भक्ति अपनी सर्वोच्च अवस्था पे पहुंच गई, और तब उनको प्रभु की प्राप्ति हुई। इस आशय से मुझे लग रहा है ये देखना चाहिए। तो फिर चित्त की वृत्ति क्या रही? मेरा कहना ये है कि 9 प्रकार की ठाकुर जी में दर्शन कर रहे हैं वो लीलाओं के 9 प्रकार के, यू मान के कहूँ, ये कहूँ तो उनकी चित्त की वृत्ति अंत में कहाँ रही? तो गुणातीत में रही। तो फिर पहले के 9 इतनी सुंदर सुंदर माने झांकी उनके सामने आई। नहीं, अपन भी भक्ति प्रभु की कर रहे हैं, तो अपन भी जैसे प्रेम लक्षणा भक्ति है 10वीं, उसके पहले अपन साधन अवस्था में अपन भी नवधा भक्ति कर रहे हैं। तो अपनी जब नवधा भक्ति आगे जाते हुए प्रेम लक्षणा पे पहुंचेगी, तब नवधा भक्ति का भाव खत्म नहीं हो जाएगा अपना। नवधा भक्ति में वो जो सब अपन, वो सब जैसे मानसी होगी अपनी अवस्था, जब भी मानसी की हुई, तो तनुवितिजा में जो अपन कर रहे हैं प्रभु के अपने तन से और अपने वित्त से, यानी अपने अहंता ममता से जो अपन प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मानसी अवस्था में भी वो तनुवितिजा चालू ही रहने वाली है, वो बंद तो होने वाली नहीं है। उसी प्रकार से 10वीं प्रेम लक्षणा में 9 प्रकार की भक्ति छूट गई है, वो नहीं है, वो अब 10वीं मैच्योर हो गई है। यहाँ पे 10वें में गुणातीत प्रभु में वो 9 अब गुणातीत प्रभु को के साथ जुड़ चुकी है वो, यानी वो 9 जो वृत्ति उन्होंने बताई प्रभु में अपना प्रेम प्राप्त होने की, और प्रभु में वो अब उनको सिद्ध हो गया, उनको प्रेम भी प्राप्त हो गया है, उनका महात्म्य ज्ञान भी सिद्ध हो गया है, तब ये प्रभु की इस प्रकार की प्रतीति उनको हो रही है। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं वो बात मानता हूँ, लेकिन थोड़ा वो देखिए आप कि वो अपने यहाँ भगवत जी जब लीला में पधारे, तो चाहे महाप्रभु जी हुए चाहे गोसाई जी हुए, उन्होंने कही तेरे चित्त की भक्ति कहाँ है? तो वो गा रहे हैं रसिकनी रस में रहत गली राधे बैठी तिलक समारत। तो मैं उस रूप से देख रहा हूँ कि भाई अब ये इतनी सुंदर ठाकुर जी के आ रहे हैं, भले भले हो कुमार राधिका नंद सुबन जासो रति मानी, तो वहां चित्त की वृत्ति क्यों नहीं गई? और पर आखिरी में गुणातीत हुई, वो बात कहना चाह रहा था।
दो बातें हैं, एक तो मर्यादा भक्त हैं और दूसरी बात यह है कि जैसे देवेश ने कहा, वो भी उचित ही कहा कि उत्तरोत्तर ये चरम अवस्था पर पहुंच रही है उनकी भक्ति। तो जो मोक्ष मार्गी होते हैं, मर्यादा मार्गी होते हैं, वो जो लीला तनु धारण करने वाले भगवान हैं उनके बजाय जो गुणातीत भगवान हैं उनमें उनका मन उनके वर्ण के प्रभाव से ही जाता है, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा ये है कि यदि हम ये सोचते हैं कि जितने भी वर्णन मिश्र भाव के गुणों के आए हैं तो वो मिश्र भाव तो भगवान के ही वर्णित हुए हैं, तो चाहे रजो मिश्रित सात्विक हो या ऐसे दूसरे कोई भी भाव हो, तो उससे भगवान कोई प्राकृत गुणों को धारण करके ये दर्शन दे रहे हैं ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। तो जो भी भगवान है गुणातीत हैं, गुणातीत होते हुए भी भगवान ने इन गुण भावों को प्रकट किया है, तो उनकी गुणातीतता है वो तो उस अवस्था में भी अक्षुण्ण है। तो ये हमें संशय नहीं करना चाहिए कि अंतिम अवस्था में गुणातीत में उनका भाव स्थिर हुआ है, तो इसका मतलब इससे पूर्व जो वर्णित है वो भगवान गुणातीत नहीं है। इसलिए आभासार्थ में इसको कहा गया है इस विषय पर कि अपनी दृष्टि से भगवान की सब अवस्थाओं का वर्णन करके गुणातीत अवस्था में विद्यमान भगवान को मैं आत्मसमर्पण करता हूं, तो इससे उसका समाधान हो जाता है। हाँ जी जी ठीक है जी। इसमें ये भी सोच सकते हैं कि ये जो सिद्धांत मुक्तावली में आता है कि ये तत्रैव देवता मूर्ति भक्ते दृश्यते कुछ, तो यहाँ पर उनको जो वहाँ पर साक्षात विराजमान प्रभु है उसमें वैसे पूरा यथा जलम तथा सर्वम वाला या वो दर्शन हो रहा है, वैसे सोच सकते हैं कि नहीं? क्या मैं समझा नहीं, क्या सोचना? मतलब भगवान तो विराजमान है उधर साक्षात, तो ये जो लास्ट में जो कहा उन्होंने भीष्म जी ने कि उनके भेद और मोह सब वो जो चले गए, पर फिर भी साक्षात जो वहाँ विराजमान है उनके प्रति ही ये स्तुति हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो ज्ञान में समाधि लगाकर कुछ वो वाला चित्तवृत्ति तो उनकी उधर वैसे है नहीं, चित्तवृत्ति तो उनकी भी अभी भी साक्षात विराजमान जो प्रभु है उसमें ही है। तो जो मतलब मतलब सिद्धांत मुक्तावली में आता है ना जो यथा देवी तथा कृष्ण, तो वैसे यहाँ पर उनको विराजमान जो प्रभु है उसमें ही जो अधिदैविक दर्शन हो रहे हैं। ऐसे भी नहीं सोच सकते कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही वहां पर सीमित है। ये जो चर्चा हुई इसमें ऐसा लगा कि मर्यादा होने के कारण वो सर्वज्ञान तक ही उनका रहा, फिर भक्त है तो फिर वो साक्षात विराजमान प्रभु में ही उनका रहेगा ना। मुझे ऐसा समझ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ इसलिए। ये वो परमानंद जी इसीलिए तो पूछ रहे थे कि ऐसा ये एंटी क्लाइमेक्स कैसे हो गया, लीलात्मक सब बातें चल रही थी, गोपीजनों तक पहुंच गए थे और वो अचानक फिर ये बात कैसे आ गई ज्ञान मार्गी के जैसी। तो इससे पूर्व के श्लोक में जो उन्होंने कहा कि जहाँ सम्मुख स्थित जो भगवान है सगुण साकार रूप में, तो उन्हीं में मेरी चित्तवृत्ति स्थिर हो, या जैसे वृत्रासुर जिस प्रकार से स्तुति कर रहा है ऐसी कोई बात यहाँ कही गई होती, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न राष्ट्राधिपत्यम, ऐसा कुछ। तो उसके बजाय यहाँ कुछ अलग सी बात आ गई। जो स्तुति का फ्लो चल रहा था उसमें
अनएक्सपेक्टेड कुछ बात यहाँ अंतिम श्लोक में आ गई है। तो ये भाव का एकदम से यू टर्न है, तो होना ही है, क्योंकि अब मर्यादा में अंगीकार जिसका है तो वो उसकी जितनी सीमा है वहां तक ही जा पाता है ना, उससे आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, करो आगे जिनका क्रम। हाँ जी, मेरा ये 43वें श्लोक का आवासार्थ कृपा। आवासार्थ, इस प्रकार अपने मन में जो भगवत स्वरूप की स्मृति हुई उसे कहकर अंत में अपने से किए गए आत्मसमर्पण का निरूपण कर भीष्म जी ने शरीर छोड़ दिया। यह कहते हैं सूत वाचे कृष्णम एवं भगवती मनो बागे दे व्यतीत्य भी आत्मन्यात्मानम आवेश सौंत श्वास उपार मत। श्लोकार्थ, सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार मूल रूप श्री कृष्ण में मन, वाणी और देह की वृत्तियों सहित अपनी आत्मा को भगवत संबंध कर श्वास को रोककर भीष्म जी ने अपने देह को छोड़ दिया। आवासार्थ में बताते हैं कि भीष्म जी ने श्री कृष्ण में मन और वाणी और देह की वृत्तियों सहित अपनी आत्मा को भगवत संबंध कर श्वास को रोककर और अपनी देह को छोड़ दिया। सुबोधनी जी, मूल रूप प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण में इस प्रकार देह, वाणी एवं मन की वृत्तियों को भीष्म जी ने लगा दिया। यानी भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण में देह, वाणी एवं मन की वृत्तियों को लगा दिया। उन वृत्तियों के साथ ही अपनी आत्मा का संबंध भी भगवान के साथ कर दिया। देह, वाणी और मन का संबंध भिन्न रूप से किया, क्योंकि देह और मन और इंद्रियां भगवान से भिन्न प्रतीत होती है। देह और मन और इंद्रिय भगवान से अलग प्रतीत होती है। अपनी आत्मा का तो संबंध भगवान में ही आवेदन किया और आत्मा का संबंध तो भगवान ने ही ने समर्पण कर दिया, क्योंकि दोनों आत्मवेन एक ही है। जैसा कि श्रुति में कहा है, इहेव समवनीयन्ते प्राणा। यहाँ ही भगवान में प्राणों का संबंध कराया जाता है। अंतर श्वास का अर्थ है कि प्राणायाम द्वारा श्वास को भीतर रोककर ही उपरामत अर्थात देह को छोड़ दिया। ये 43वां श्लोक पूर्व भक्तपना, इसको विचार नहीं हो तो बताएं। कृपानाथ बैठे हैं, वैष्णव करेंगे समाधान। करें आगे। पूरा हो गया जीजा मेरा, तो अगला इनका ही पता नहीं मुझे। ठीक, बताएं किनका अगला। जी मेरा आवाज आ रही है? एक मिनट, मेरा एक प्रश्न था पूर्व श्लोक में। यहाँ पे जो बात आई, देह, वाणी और मन का संबंध भिन्न रूप से किया, क्योंकि देह, मन, इंद्रिया भगवान से भिन्न प्रतीत होती है, और अपनी आत्मा का तो संबंध भगवान में ही अभिदेन किया, क्योंकि दोनों आत्मत्वेन एक हैं। तो ये जैसे अपन ने अभी देखा कि जो बात हुई, अभी जो उन्होंने 9 श्लोकों से अपने देह का, कहीं मन का और कहीं इंद्रियों का प्रभु से क्योंकि भिन्न हो रही थी, और अंत अभी श्लोक संख्या 42 में गुणातीत प्रभु का उनको ध्यान किया, गुणातीत प्रभु की उनको अनुभूति हुई, और वहां उन्होंने अपनी आत्मा और प्रभु में जो ऊपर आया कि भेद और मोह को दूर करके वहां उनको प्रभु के साथ जोड़ दिया। वैसे समझना रहेगा।
मुझे कुछ तुम्हारे प्रश्न समझ में ही नहीं आया क्या। जैसे यहाँ पर जैसे जो आया ना कि आप केवल कि आत्मा को तो भगवान में ही अभेदन किया। अब आत्मा, क्योंकि आत्मा और प्रभु एक है, तो प्रभु आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ दिया। देह और मन और इंद्रियां भगवान से भिन्न प्रतीत होती है, तो वो तो उन्होंने भिन्न ही रखा उनको, मतलब भीष्म जी ने, ऐसा सूत जी कह रहे हैं। और आत्मा का ध्यान प्रभु के साथ जोड़ा। तो यहाँ जो सूत जी जो भीष्म पितामह की जो स्तुति के आधार पर ये जो निर्णय ले रहे हैं, ऐसा समझे अपन क्या कि जो ऊपर 42वें श्लोक में भीष्म जी जब ये कह रहे हैं कि अब मेरा मोह और भेद दूर हुआ है, वो प्रभु में मैंने अपनी आत्मा को जोड़ रहा हूँ। और ऊपर उससे पहले भाई 41 श्लोक तक में जो 9 प्रकार से जब उन्होंने अन्य प्रभु के जो भावों का वर्णन किया, वहां उनकी देह, मन और इंद्रियां प्रभु से भिन्न प्रतीत हो रही थी, ऐसा समझना है। नहीं, भिन्न प्रतीत हो रही थी या नहीं हो रही थी तो अभी सोच विचार नहीं चल रहा है उस दिशा में कुछ भी। यहाँ जो कहना चाह रहे हैं उसको समझ लेना चाहिए। मूल में भीष्म जी ये कह रहे हैं, अरे सूत कह रहे हैं कि मनोवाग देह वृत्ति भी आत्मनि आत्मानम आवेश्य, यानी मन, वाणी और देह, इनकी वृत्तियों के साथ आत्मा को आत्मा में लगा दिया, जोड़ दिया, यानी भगवान में लगा दिया। तो इसमें इन तीन चीजों को, दोनों चीजों को अलग अलग क्यों कहा है? मनोवाग देह की वृत्तियों को अलग से उल्लेख किया है और आत्मा को आत्मा में जोड़ा, ये कहा। तो उस विषय में श्री महाप्रभु स्पष्टता दे रहे हैं कि तेषांतु भेदेन योजनम, काया, वाणी और मन की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को तो अलग से जोड़ा है और आत्मा को तो आत्मा से जोड़ा है, क्योंकि आत्मा तो अंश रूप होने से उन दोनों, वो भगवान की सजाती कही जाती है। और देह, इंद्रियां और प्राण, देह, वाणी और मन, इनका जो स्वरूप है वो तो अचेतन जड़ होता है, तो वो विजातीय कहलाता है। तो उनका सीधा संबंध तो संभव नहीं है। तो उनका संबंध तो उनकी वृत्तियों से ही हो सकता है। तो मन की वृत्ति, काया की वृत्ति, वाणी की वृत्ति, इन वृत्तियों का ही भगवान के साथ जुड़ाव संभव है, इसलिए उनको अलग से यहाँ उल्लेख किया है, ये कहना चाह रहा है। जी जी जी, वृत्तियों का आया, वो वृत्ति के ऊपर महाप्रभु जी ध्यान आकृष्ट किया कि भी वहां पे वृत्तियों को जोड़ा और फिर आत्मा एक सजाती होने के कारण आत्मा को तो वैसे जोड़ा। जी जी जी, स्पष्ट हो जाए। ठीक है, और आगे के श्लोक कर सको तो कर लो थोड़ा शीघ्रता से, तो आज नहीं होगा अध्याय तो। ठीक है, तो खाली हाँ, कौन? हाँ जी जी, ये जो 43 में श्लोक है ना जी जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ जी जी। हाँ हाँ, मेरा क्रम है आगे का 44वां श्लोक का, लेकिन मुझे 43 के श्लोक में एक जो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का उसमें संगति बैठती है, इसलिए मुझे कहना था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो 43वां श्लोक है उसके अंदर 52वां नाम भीष्म मुक्ति प्रदः, जो भीष्म को मुक्ति प्रदान करने वाले, तो ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम इसमें बैठता है। मैं जय जय। और अभी 44वां श्लोक मेरा है जय जय। आज है मैथी राजा का। हाँ, तो अब तो 10 मिनट जितना रहा है समय।
तो कल करते हैं, ठीक है। हाँ जी 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 जी, धन्यवाद प्रणाम जी।